सभी को नमस्कार। अब हम अपनी सीरीज़ को क्वेश्चन सॉल्व करने की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। 21 क्वेश्चन तक मैं बता चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 21 तक। 22 होमवर्क है, 23 होमवर्क है, 24 होमवर्क है। 25 मैं बता रहा हूँ, फिर 26 बता रहा हूँ, फिर आगे देखेंगे, ठीक है। तो पहले 25 देखते हैं। लॉग ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो अब ये हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पहले तो मैं इसका जो प्रॉपर प्रोसीजर है वो बताऊँगा। और अगर इसी टाइप के क्वेश्चन अगर जेई वगैरह में आते हैं तो आपको हमेशा जेई की एक जो खास बात है वो आपको ये याद रखना होता है कि आपको हमेशा एक शॉर्टेस्ट ट्रिक ही फॉलो करनी होती है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन का एक बहुत ही शॉर्ट तरीका बताऊंगा जिससे आपका फाइनल आंसर वही आएगा। डेफिनेटली जो आरडी में दिया है उससे मैच होगा, लेकिन कुछ और प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ेगा, थोड़ा और प्रोसीजर होगा, तब मैच कर जाएगा, लेकिन आंसर उससे बहुत बहुत ही जल्दी आ जाएगा। ठीक, तो पहले तो मैं लिख देता हूँ बेसिक प्रोसीजर, यानी जो अब तक हमने पढ़ा है, फिर वो शॉर्ट ट्रिक बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले हमको पता है कि log x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x। तो मैं लिख भी देता हूँ d/dx log x 1/x। तो फिर वही चीज़ है जो हर वीडियो में बताता आ रहा हूँ। इसको x मानेंगे तो log x का 1/x और x की जगह sin x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है। तो ये आपका हो जाएगा 1/sin x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। क्यों हुआ? क्योंकि हम सबसे बाहर वाले फंक्शन के जस्ट अंदर जो पूरा फंक्शन होता है उसे हम x मानते हैं, तो log x मान लिया। तो log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, और x की प्लेस पर sin x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है तो वो लिख दिया, इनटू अब डिफ्रेंसिएशन ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक, ये 1 प्लस कॉस एक्स ऊपर जाएगा, sin x। अब इसका डिफ्रेंसिएशन मैं साइड में फॉर्मूला लिख देता हूँ, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्मूले से होगा। ठीक, कई बार बता चुके हैं, कई वीडियोज़ में बता चुके हैं, तो अब डायरेक्टली हम इसे अप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिख देंगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, कॉस एक्स माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़, और डिनोमिनेटर के डिफ्रेंसिएशन में 1 का 0, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। ठीक, तो मैं यहाँ पे टारगेट भी कर देता हूँ, ये d/dx ऑफ साइन एक्स है और ये d/dx ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स है। ठीक, इसको एज इट इज़ कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू, अब ये पूरी वैल्यू आपको करनी होगी सॉल्व, मल्टीप्लाई करेंगे कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू, अब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बहुत ही बेसिक 1 होता है, ये 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। ठीक, ये 1 हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इतना हमने लिख लिया। इसके बाद अब आप देख सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों डिवाइड हो गया, फाइनल आंसर 1 अपॉन साइन एक्स आ गया। ये हमारा बेसिक प्रोसीजर से था, जिसमें कि आपको कैलकुलेशन डेफिनेटली यहाँ पे हमारे स्टेप्स 1 2 3 4 5वें स्टेप में हमारा आंसर आ चुका है। अगर इसको इंक्लूड करेंगे तो 6, टोटल 6 स्टेप्स। लेकिन एक बहुत सिंपल तरीका मैं बताता हूँ जिससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इफ़ यू आर टारगेटिंग जेई। ओके, तो वो मेथड भी देख लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब ऑब्वियसली मैं यहाँ पे d/dx ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू d/dx ऑफ पूरा लॉग वाला फंक्शन नहीं लिख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे केवल आपको जो समझाना चाहता हूँ वो आप समझिएगा कि ये जो हमारा फंक्शन है, केवल इसकी बात कर रहा हूँ मैं, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। बस हमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज जो हैं वो याद रखने हैं। तो हमें ये पता होता है कि साइन 2x जो है 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा बाय 2 होता है। ठीक, तो ये हमारा आ जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो होता है। बस इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज़ का हमें यूज़ करना है। चूँकि मैं लिख रहा हूँ तो ऑब्वियसली वो लेंदी ज़्यादा है, लेकिन आपको जब याद होंगी प्रॉपर्टीज़ तो आप डायरेक्टली उन्हें लिख सकेंगे।
तो थीटा की जगह में एक्स पुट करना है, यहाँ पे क्या करना है, एक्स की प्लेस पर x/2 पुट करना है, और यहाँ पे हमें थीटा की प्लेस पर x/2 पुट करना है। दोनों ही जगह में x/2 ही पुट करना है, ठीक है। तो पुट कर देते हैं। तो fx जो हमारा बनेगा, बहुत इजी मेथड हो जाते हैं ये, 2 sin x/2 cos x/2 डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर x/2। तो अभी जो cos स्क्वायर x/2 हम लिखते हैं, तो ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि आप ये जानते होंगे कि ये यही चीज़ है, ठीक। ऐसा नहीं है कि cos का स्क्वायर और x/2 अलग, ये यही चीज़ लिखी हुई है। तो इस पोजीशन पर क्या होगा, एक cos x से एक cos x डिवाइड, 2 से 2 डिवाइड, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो होता है वो हमारा tan थीटा होता है। बस यहाँ थीटा की जगह x/2 है तो हम x/2 रख देंगे। इन केस अगर आपको लग रहा है किसी तरीके का डाउट है और आप जेई टारगेट नहीं कर रहे हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप जेई टारगेट करें तो आपको समझना ही होगा, तो आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। जेई और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दैट इज़ रिलेटेड टू मैथ्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एनी वेज। तो एफ एक्स जो हमारा होगा वो लॉग ऑफ साइन x/2 डिवाइडेड बाय कॉस x/2 tan x/2। अब फाइनली हमारा केवल इतना फंक्शन बचा। अब इसका जब डिफ्रेंसिएशन फाइंड करना होगा तो log x का 1/x होता है, तो ये 1/tan x/2 इंटू tan का डिफ्रेंसिएशन होता है sec स्क्वायर x/2। तो ये सारे तो फॉर्मूले हैं। अब इसको आप चाहें तो वापस से साइन कॉस में चेंज कर लेंगे तो आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। ये आपका 1/cos स्क्वायर x/2 डिवाइड बाय साइन x/2 अपॉन कॉस x/2। ये यहाँ पर जाएगा तो cos x/2 डिवाइडेड बाय साइन x/2 इंटू कॉस स्क्वायर x/2। फिर से कॉस से कॉस कैंसिल, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। और एक चीज़ यहाँ इंटू 1/2 ही तो आएगा क्योंकि tan का डिफ्रेंशिएशन किया, फिर x/2 का 1/2 भी आएगा इंटू 1/2। तो चूँकि 1/2 था हमने ध्यान नहीं दिया इसलिए 2 का मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो भी कोई इशू नहीं है, ये हमारा 1/2 बाहर रहेगा, ठीक। न्यूमरेटर में है 2, अब ये 2 sin x/2 cos x/2 हमारा बचा क्योंकि एक cos से cos हमने डिवाइड कर दिया। तो वापस से यही प्रॉपर्टी लग जाएगी, 2 sin x cos x sin 2x होता है। तो यहाँ पे x की प्लेस पर x/2 है तो वो सिंपली sin x आएगा, sin x, और 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1/sin x। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट यहाँ से हुआ, ख़त्म यहाँ पे हो गया। अब ये सारी चीज़ें अगर आपको याद है तो बहुत इजीली हो सकती हैं, बहुत इजीली, ठीक है। शायद आप अगर पहली बार कर रहे हो तो किसी तरीके का डाउट भी हो, और अगर डाउट है तो वीडियो को वापस से देखिए, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ 26। अब 26 क्या है, ये भी एक सिंपल क्वेश्चन ही है, बस ये रूट वाला पार्ट हमें लॉग की एक्स की प्लेस पर दिया हुआ है। तो ये लॉग ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगेन यहाँ पे आप ट्रिक भी लगा सकते हैं फॉर दोज हु आर टारगेटिंग सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और नहीं तो हम सिंपल मेथड से तो करेंगे ही करेंगे। और अब मैं ट्रिक वाले मेथड से अभी नहीं बताऊंगा, सिंपल मेथड से बता रहा हूँ। डेफिनेटली चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग जेई में आए डिफ्रेंसिएशन के क्वेश्चंस करेंगे ही करेंगे ऑब्वियसली। केवल ये बताने के लिए मैं आपको वो क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि आप ये आइडिया लगा सकें कि आरडी कितना ज़्यादा रिलेट करती है जेई मेंस की बात मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली कर रहा हूँ, नॉट जेई एडवांस्ड। कि आपके अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर very good marks in JEE means I'm talking about specifically in this math section। केवल डिफ्रेंसिएशन चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल चैप्टर्स को रिलेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर उस जेई की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जेई में आए हुए क्वेश्चंस डिफ्रेंसिएशन पार्ट से, और इसी तरह बाकी चैप्टर्स के भी करेंगे। तो देखते हैं। लॉग वापस से पूरे को एक्स कंसिडर करना है, तो डिफ्रेंसिएशन 1/√1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ √1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। तो रूट है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अलग अलग मिलेगा, और ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ये सबसे ऊपर चला जाएगा। इनटू, अब वापस से इस पूरे को अगर हम x कंसिडर करें तो ये √x हो गया। अब √x मतलब x की पावर 1/2, तो x की पावर n का डिफ्रेंसिएशन वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, d/dx ऑफ x की पावर n इंटू एक्स की पावर n-1।
तो हमें सिंपली मिल जाएगा 1/2। तो रूट एक्स का जो डिफ्रेंसीशन होता है 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक, इस फॉर्मूले को आप पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। मैं कई बार पिछले वीडियोज़ में बता भी चुका हूँ, सो दैट्स नॉट अ बिग डील। तो हम वैल्यू रखते हैं वापस से नीचे। जब रूट एक्स रखेंगे तो रूट ऑफ ये हमारा पूरा इंटायर एक्स है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि मतलब रूट का फंक्शन बाहर है और अंदर वाला फंक्शन हमारा एक्स है। हमेशा सबसे बाहर वाले फंक्शन के जस्ट जो अंदर होता है उसे एक्स कंसिडर करते हैं। ठीक, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या, 1/√1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। तो वापस से इसको हम लिखते हैं, फिर से वही सीन। 1/2 को सबसे बाहर लिख लेते हैं, ये न्यूमरेटर में जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस एक्स इंटू। अब सीन वापस से बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि जो अब तक फॉर्मूला लगा रखा है हमने, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स, वही फॉर्मूला यूज़ करना है तो यहाँ पे यूज़ कर देंगे। और यहाँ पे स्पेस कम मिलेगी हमें, तो मैं इतने पर्टिकुलर पार्ट को नीचे सॉल्व कर रहा हूँ और यहाँ पे एज इट इज़ वापस से लिख दिया हूँ। कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस एक्स। अब वापस से इसका डिफ्रेंसिएशन जब आप करेंगे तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन एक्स, और एक माइनस पहले से, चलिए मैं बता देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस 1 माइनस कॉस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो 1 प्लस कॉस एक्स, अब 1 का तो ज़ीरो आ गया, माइनस कॉस एक्स का आता है माइनस साइन एक्स। ये सब डिफ्रेंशिएशन फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए, और ये ऐसा नहीं है कि आपको अलग से याद करना है, क्वेश्चन लगाने से ही याद होंगे, और वही बेस्ट वे भी होता है याद करने का। ऐसा नहीं है कि आप बैठ कर रट रहे हो, क्वेश्चंस नहीं आपने लगाए तो आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस होंगे भी नहीं। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप क्वेश्चंस लगाइए, फॉर्मूला याद होंगे। मुझे भी इसी तरीके से याद हुए थे। तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स, यहाँ पर भी माइनस साइन एक्स। अब सॉल्व कर देंगे, माइनस इंटू माइनस ये प्लस साइन एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स का फिर बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह यहाँ पे माइनस साइन एक्स है, इसको माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल, ये हमारा हो गया 2 साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब इस वैल्यू को हम उठाकर यहाँ पर रख देंगे। ठीक, तो रख देते हैं। तो हमने रख दिया उस वैल्यू को। अब देखिए 1 प्लस कॉस एक्स सेम लिखा है, इसका भी रूट है, इसका भी रूट। तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स इक्वल टू एक्स की पावर हाफ इंटू एक्स की पावर हाफ। जब भी बेस सेम होता है पावर साइड हो जाती हैं, एक्स की पावर हाफ प्लस हाफ इक्वल टू एक्स। कोई डाउट नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे, तो वो हमारा हाफ 1 प्लस कॉस एक्स आ जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, इंटू 2 साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ होल स्क्वायर है और यहाँ पर पावर 1 है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 2 से 2 भी डिवाइड होगा। साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ प्रॉपर्टी a माइनस बी या फॉर्मूला इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो यहाँ पर लगा देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, और ये तो फंडामेंटल है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हमेशा से साइन स्क्वायर एक्स ही होता है। साइन से साइन डिवाइड, 1 अपॉन साइन एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स। तो ये तो
अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व ही किया है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो कोई इशू है नहीं। फाइनली ये हमारा आंसर है। होप यू गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये 26 CBSE 2003 में आया हुआ क्वेश्चन भी है, तो आपने एक CBSE में आया हुआ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। 27 tan का डिफ्रेंसिएशन सेक्स स्क्वायर एक्स होता है, तो इस पूरे को x पहले कंसिडर करेंगे, x कंसिडर कर लिया, सेक्स स्क्वायर एक्स की प्लेस पर ये पुट करेंगे इनटू ई की पावर साइन एक्स। ये सारे ही चेन रूल के हैं, क्योंकि एक्सरसाइज ही बेसिकली चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, इन सब पर बेस्ड है। 28 में बता देता हूँ, शायद लॉग फिर रूट भी है उसी में, तो शायद कुछ लोगों को कठिन लग रहा हो। सो लेट मी एक्सप्लेन यू। एंड वन मोर थिंग, कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी, और नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत पता चल जाए और आप जल्द से जल्द देख के मैथ्स के मास्टर बन सकें। ओके, तो चलिए अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। तो वापस से सेम प्रोसेस फॉलो करना है हमें। इस पूरे को x मान देंगे हम, तो log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, और x की प्लेस पर जो एक्चुअल वैल्यू है उसको लिख देंगे, जो वो है हमारी x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ जिसको x माना है उसी को हमेशा की तरह। तो ये वैल्यू तो एज इट इज़ रहेगी, अभी कोई रोल प्ले नहीं करेगी जब तक इसको हम सॉल्व नहीं कर लेते। इसका डिफ्रेंसिएशन, तो ये आपका हो गया डिफ्रेंसिएशन ऑफ x प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, वापस से रूट है, अंदर वाले को x मानेंगे, तो रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन मैंने अभी आपको बताया 1/2 रूट एक्स होता है, लेकिन x की प्लेस पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने x माना था। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कैसे होगा, एक्स स्क्वायर का होगा प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 का होगा 1/x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर का x की पावर n का फॉर्मूला लगा के 2x आ जाएगा, 1 का 0 क्योंकि 1 कांस्टेंट है, x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे 2x प्लस 0 2x है, तो यहाँ 1 ना लिख के हम 2x लिख देंगे, क्योंकि ये बीच में है तो इनटू का ही साइन, 2 से 2 डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम, तो एलसीएम कैसे लें, कुछ नहीं है तो 1 है यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू तो बिल्कुल सेम दिख रही है, तो डिवाइड कर दें जब सेम दिख रही है। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यही हमारा फाइनल आंसर भी हो गया। होप कि आपको समझ में आएगा। बहुत सिंपल तरीका, मैं फॉर्मूलाज फिर से लिख दे रहा हूँ। हमने कहाँ किस फार्मूला को यूज़ किया है, यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन ऑफ x की पावर n, जो कि n इंटू एक्स की पावर n-1 होता है, इस पोजीशन पर हमने यूज़ किया था डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x, जो कि 1/x होता है। फार्मूलाज आपको डेफिनेटली लिखने ही पड़ेंगे एग्जाम में, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है 29 e की पावर x log x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। शायद देखकर लग रहा हो कि अरे ये कितने सारे फंक्शंस दे दिए, एक्सपोनेंशियल भी है, लॉगरिथमिक भी है, क्वाड्रेटिक तो है ही है, ठीक, मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन। तो तीनों ही फंक्शन है, बट बहुत सिंपल है सॉल्व करना। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं फंडा, कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करें, कि ऊपर भी प्रोडक्ट है, नीचे भी डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है, तो आप सॉल्व कैसे करें। तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। जब कभी भी फंक्शन न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, तो सबसे पहले तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेपरेट करना है। तो यानी कि हमारे लिए अभी e की पावर log x अपॉन एक्स स्क्वायर अलग अलग है, मतलब कि ये पूरा एक फंक्शन है, ये पूरा एक फंक्शन है, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेपरेटेड है। तो यानी कि सबसे पहले हमें अब यहाँ पे शायद ये डाउट है कि डिवीज़न रूल लगाएं, ऑब्लिक
प्रोडक्ट रूल लगाएं तो क्या लगाएं, ठीक, तो ऑब्वियसली डिवीज़न फॉर्मूला ही लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि न्यूमरेटर का फंक्शन हमेशा एक साथ कंसिडर किया जाता है। तो अगर इस फंक्शन को आपने एक कंसिडर कर लिया तो यानी कि एक फंक्शन न्यूमरेटर में एक फंक्शन डिनोमिनेटर में, तो ऑब्वियसली हम डिवीजन का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, हमेशा ये टेक्निक, हमेशा ये फंडा काम करेगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर गिवन हो तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर वाले पूरे टर्म को एक मानेंगे, डिनोमिनेटर वाले टर्म को एक मानेंगे और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फंक्शन कंसिडर करेंगे और उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। ठीक, तो चलिए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का, तो उसी का फाइंड करेंगे। तो यानी कि तो ये फॉर्मूला आपको पता है क्या लगेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, सॉरी मैं इसको एच कर दूँ वरना कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, ये फॉर्मूला लगेगा। और ये आपको पता है, कई बार बता चुका हूँ वैसे, अब तो याद हो गया होगा। डी बाय डी एक्स ऑफ एच एक्स माइनस एच एक्स डी बाय डी एक्स ऑफ जी एक्स। ठीक, तो यहाँ पे हमारा एच एक्स क्या है, ई की पावर एक्स लॉग एक्स, जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, जी एक्स एज इट इज़, डिफ्रेंसीशन ऑफ ई की पावर एक्स लॉग एक्स माइनस ई की पावर एक्स लॉग एक्स बाहर, डिफ्रेंसीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे जब आप देखेंगे कि पूरे फंक्शन को एक माना था तो फंक्शन तो एक साथ आ गया, लेकिन अब ये तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, और प्रोडक्ट रूल क्या होता है, ए एक्स इंटू बी एक्स का ए एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ बी एक्स प्लस बी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स। ठीक, अब यहाँ पे हमारा ए एक्स क्या गिवन है, ई की पावर एक्स, बी एक्स क्या गिवन है, लॉग एक्स। अब ऐसा नहीं है, प्रोडक्ट में आप फंक्शन को आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, आंसर आपका सेम आएगा। ई की पावर एक्स लॉग एक्स गिवन है, आप इसको लॉग एक्स इंटू ई की पावर एक्स भी रख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है सच। ओके, तो वैल्यू पुट करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे अलग से ही सॉल्व कर लें। ई की पावर एक्स एज इट इज़, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे प्लस लॉग एक्स एज इट इज़, ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, लॉग एक्स का 1/x लॉग एक्स एज इट इज़, ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई की पावर एक्स होता है। अब इस वैल्यू को उठाकर यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक, तो सॉल्व करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने फंक्शन अभी कुछ चेंज नहीं किया, एज इट इज़ लिखा था जो हमारा पिछले पेज पर था। अब हमने इस वैल्यू को जो हमने यहाँ फाइंड किया, आप चेक कर सकते हैं, इस वैल्यू को हमने उठाकर यहाँ पे रख दिया, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन एक्स की पावर एन के डिफ्रेंसिएशन के फॉर्मूले से, जो कि एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, जहाँ पे एन इक्वल टू टू है, तो टू इंटू एक्स की पावर टू माइनस वन, यानी कि वो एक्स आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं और देखते हैं कितनी एक्सटेंड तक हम सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स बाई एक्स, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स लॉग एक्स, ई की पावर एक्स लॉग एक्स, टू को बाहर ले लेते हैं, एक्स को यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्स की पावर फोर, एक एक्स से एक्स डिवाइड, क्योंकि ऊपर पावर टू है नीचे पावर वन है, एक्स ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स लॉग एक्स माइनस टू एक्स ई की पावर एक्स लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स की पावर फोर। तो क्या अब हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, देख लेते हैं, अगर कर सकते हैं तो ठीक, वरना कोई बात नहीं, इसी स्टेप पे छोड़ेंगे। तो एक चीज़ तो हमें साफ दिख रही कि एक एक्स और ई की पावर एक्स कॉमन आएंगे ही आएंगे, तो वो हम ले भी लेंगे। ये टू लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स की पावर फोर, एक एक्स से एक्स गया तो यहाँ पावर थ्री बच जाएगी, तो ये वन प्लस एक्स लॉग एक्स माइनस टू लॉग एक्स होल डिवाइड बाई एक्स क्यूब। बस यही आपका फाइनल आंसर है। अब जो आरडी में आंसर दिया है, चाहे तो अगर आप मैथ्स कराना चाहें तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस एक्स को भी कॉमन ले लेना है और एक्स क्यूब को सबके डिनोमिनेटर में रख देना है। तो जब एक्स कॉमन आएगा तो डेफिनेटली जब यहाँ से एक्स क्यूब डिनोमिनेटर में जाएगा और आप न्यूमरेटर में एक एक्स कॉमन ले रहे हैं, तो नीचे वो पावर एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉरी एक्स
आर डी में आई थिंक एक्स की पावर -2 कॉमन दिया हो, यस। तो आप सिंपली यहाँ से चाहें तो इसको आप एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हैं और इसको आप एक्स की पावर -2, मैं बता देता हूँ, 1 प्लस एक्स लॉग एक्स -2 लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया पिछले लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में शायद, या उसके पहले वाले में, कि पावर हमेशा जब बेस सेम होता है ऐड हो जाती हैं। इसको आप ऊपर लिख लीजिए, एक्स की पावर -2 ई की पावर एक्स, यहाँ पर 1/x प्लस लॉग एक्स, क्योंकि एक्स एक्स डिवाइड हो जाएगा, -2 लॉग एक्स डिवाइड बाय एक्स। यही आंसर आपका आर डी में दिया हुआ है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी आपका सही है और ये भी सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो ये 30th क्वेश्चन है, ऑब्वियसली आपको अपने आप से करना है। अगर आपको कॉसेक और कॉट से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तो आप कॉसेक को 1/sin, कॉट को cos/sin में चेंज कर लें। एलसीएम लेंगे तो ये 1 - cos x/sin होगा। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन की तरह हो जाएगा ऑलमोस्ट, बस साइन का डिफरेंस होगा और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज होंगे। मतलब वहाँ यहाँ साइन एक्स है, यहाँ पे ऊपर आपका आ जाएगा 1 - cos x, यानी कि न्यूमरेटर में, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 + cos x है और यहाँ डिनोमिनेटर में साइन एक्स आएगा। तो ये आपको एज अ होमवर्क करना है, सिंपल है। 31 मैं बता देता हूँ, ठीक। चलिए 31 सॉल्व करते हैं। तो ये आपका गिवन क्वेश्चन है 31 में, सिंपल क्वेश्चन है। मैंने कहा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो भी दिया उसे एक फंक्शन कंसिडर करेंगे, तो इस पूरे को एक फंक्शन, इस पूरे को एक फंक्शन, और फॉर्मूला लगा देंगे d/dx ऑफ f(x)/gx, ठीक। ये फॉर्मूले का यूज़ करें जो मैं कई बार बता चुका हूँ, तो मैं फॉर्मूला पर्टिकुलरली यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, ये आपको अब याद हो जाना चाहिए, और नहीं तो आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं पीछे वाले क्वेश्चन से। तो ये आपका जाएगा, ये मैं बहुत बेसिक एकदम सिंपल फंडामेंटल्स जो हैं हमारे, उन्हीं के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, वरना इस क्वेश्चन को अभी कई तरीक़ों से सॉल्व किया जा सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि कोई भी एक क्वेश्चन पर्टिकुलर एक मेथड से सॉल्व किया जाए ये नहीं पॉसिबल है, कई मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर इनटू डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिख देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक। तो इतना तो आई होप कि क्लियर होगा आपको। अब बस आपको सिंपली डिफरेंशिएशन करना है, e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x। e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे यहाँ सेपरेट हो जाएगा क्योंकि प्लस है, e की पावर 2x e की पावर -2x माइनस d/dx ऑफ e की पावर -2x, ठीक। ये ब्रैकेट लगा लीजिए ताकि डाउट ना हो। e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x, अब e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन होगा, e की पावर x का इस पूरे को x मानेंगे, e की पावर x यानी कि e की पावर 2x ही आएगा, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ 2x। ये मैं आपको वो स्टेप्स बता रहा हूँ जो आपको एज इट इज़ एग्ज़ाम में लिखने हैं। उसी तरह e की पावर -2x का -2x, या -2x का डिफरेंशिएशन, नहीं तो क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही सॉल्व किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिना स्टेप्स के, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग एग्ज़ाम में लिख सकें। e की पावर 2x डिफरेंशिएशन ऑफ 2x माइनस e की पावर -2x डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर -2x, मैं दिखा देता हूँ, होल डिवाइडेड बाय e की पावर 2x e की पावर -2x होल स्क्वायर। तो ये एज इट इज़ आ गया। 2x का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट बाहर आता है, x का 1 होता है 2, और चूँकि यहाँ -2x में भी -2 बाहर आएगा तो माइनस साइन हम यही छोड़ेंगे, 2 पूरे से कॉमन ले लेंगे, ठीक। तो इसलिए मैं 2 यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x। तो ये आप अगर डाउट आ रहा है तो आप करके देख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके 2 का बस मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन 2x का ही है, माइनस साइन है, माइनस बाहर आ गया, 2x का 2 होगा, यहाँ पर भी 2x का 2 होगा, e की पावर -2x, 2x का डिफरेंशिएशन 2, यहाँ से भी पूरे से 2। एक काम करते हैं, चलिए अभी यहीं लिख दें वरना खाम का डाउट हो सकता है किसी को, e की पावर 2x, और वापस यहाँ जब यहाँ -2x का डिफरेंशिएशन करना था, ये गलत लिख दिया, -2x का होगा सिर्फ, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ठीक।
ई की पावर 2x ई की पावर -2x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, पूरे से कॉमन ले लिया और अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। या देखें कुछ कॉमन आ रहा हो तो कॉमन ले लें, लेकिन कॉमन नहीं आएगा क्योंकि कॉमन सेंस से आपको ई की पावर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। दोनों में माइनस है या दोनों में प्लस है तो कॉमन नहीं आ सकता। मल्टीप्लाई करेंगे ई की पावर 2x इंटू ई की पावर 2x, ई की पावर 4x क्यों 2x प्लस 2x हो जाएगा, जैसे कि मैंने 1-2 क्वेश्चन पहले बताया। -2x -2x 0, तो यानी कि 1 हो जाएगा। मतलब ये जो मैंने लिखा कि ई की पावर 2x -2x ई की पावर 0 जो कि 1 होता है। एनी कांस्टेंट की पावर 0 1, ठीक। तो ये साफ है। उसी तरह -2x 2x -1 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ई की पावर -4x हो जाएगा माइनस, और ये 2 हमने पूरे से कॉमन ले ही रखा है। ये भी ई की पावर 4x +1 +1 ई की पावर -4x होल डिवाइडेड बाई ई की पावर 2x माइनस ई की पावर -2x का होल स्क्वायर। अभी आप देख सकते हैं -1 2 हो जाएगा, ई की पावर 4x और ई की पावर -4x एज इट इज जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी ई की पावर 4x -4x एज इट इज 1 1 2 हो जाएगा। यही ब्रैकेट लगा लें हम और कर्ली ब्रैकेट बाहर लगा देंगे और 2 हमारे ऑलरेडी मल्टीप्लाई में था। इक्वल टू 2 यहाँ पर लिखा, अब इसको एक्सपैंड कर देंगे, मतलब प्लस माइनस के यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो ई की पावर 4x से 4x कैंसिल, ये भी पार्ट कैंसिल, -2 -4 होगा, ठीक। -2 और -2 -4 होगा और ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करके -8 बना लेगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। होप कि आपको समझ में आया है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत पता चल जाए और आप मैथ्स के मास्टर बन सकें। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।